हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गंगबारी ब्रेन में। गंगबारी ब्रेन आज फिर उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़ घटाना तथा भाग के संकेतों व कोष्ठकों का सरलीकरण। देखिएगा, बीजीय व्यंजकों में प्रयुक्त कोष्ठक यानी कि बीजीय व्यंजकों में कौन कौन से कोष्ठक अर्थात ब्रैकेट्स का प्रयोग किया जाता है। बीजीय व्यंजकों के सवालों में जिनमें सरलीकरण कराया जाता है उनमें मुख्य रूप से 3 कोष्ठक लगे होते हैं। छोटा कोष्ठक जिसे हम साधारण तौर पर ब्रैकेट में यूज करते हैं, जिस ब्रैकेट को हम साधारण तौर पर यूज करते हैं वह छोटा कोष्ठक कहलाता है, यानी छोटी ब्रैकेट। दूसरे नंबर पे है मझला कोष्ठक, इसको आगे प्रदर्शित किया गया है, सब लास्ट में है। तीसरा नंबर बड़ा कोष्ठक आगे दिया है। इन तीनों कोष्ठकों के अतिरिक्त इन तीनों से सब छोटा एक कोष्ठक होता है जिसे रेखा कोष्ठक या बंधनी कहा जाता है। वह कोष्ठक ऐसा होता है कि संख्याओं या चरों के ऊपर या बीजीय पदों के ऊपर एक रेखा खींच देते हैं, वह एक रेखा कोष्ठक का कार्य करती है। जिस तरह से उदाहरण में दिखाया गया है, बड़ी ब्रैकेट 2 प्लस मझली ब्रैकेट 7 प्लस 2, छोटी ब्रैकेट 3 प्लस 7 माइनस 5 के ऊपर 7 माइनस 5 के ऊपर रेखा कोष्ठक यूज किया गया। फिर छोटी ब्रैकेट बंद, मझली ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद। आइए देखिए, घातांक या गुणांक कोष्ठक क्या हैं। नंबर 1, किसी बीज या चर के गुणा में लगा हुआ अंक ही गुणांक कहलाता है। कोई बीज या जैसे कोई बीजगणितीय अक्षर, बीज का मतलब कोई अक्षर जैसे ABC, PQR, XYZ, ये सब बीज या चर कहलाते हैं। चर वो होते हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता, अर्थात XYZ का मान निश्चित नहीं होता है, ABC का मान निश्चित नहीं होता है, PQR का मान निश्चित नहीं होता है। इनका मान हर सवाल में उसकी स्थिति के अनुसार आता है। अचर वो होते हैं जो कांस्टेंट रहते हैं, कांस्टेंट को ही अचर कहा जाता है, यानी जो अंकीय पद हैं उनका मान निश्चित रहता है, तो अंकीय पद जितने होंगे वो अचर हैं। बाकी जो ABC, XYZ या PQR है वो चर या बीज कहलाते हैं। तो देखिए, किसी बीज या चर के गुणा में लगा हुआ अंक, किसी बीज या चर या अक्षर के आगे जो अंक गुणा में उसके साथ लगा होता है उसे हम उसका गुणांक कहते हैं। किसी चर के आगे गुणांक लगा देने से उसका मान उतने ही गुना हो जाता है। जैसे देखिएगा, पहला एग्जाम्पल 5 गुणा x, यानी x के पहले गुणा में 5 लगा दिया है तो x का गुणांक 5 है, तो 5x हो गया। यानी x पहले केवल x गुना था, उसको 5 से गुणा कर दिया तो वह कितने गुना का मतलब गुना, तो कितने गुना हो गया 5 गुना x, यानी x कितने गुना हो गया 5 गुना। दूसरा एग्जाम्पल 6x² माइनस 5x प्लस 3 जो बराबर 0। देखिए, 6x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 में अगर पूछा जाए कि x² वाले पद का गुणांक क्या है, तो x² वाले पद से पहले जो अंक लगे हैं चिन्ह सहित, x² वाले पद से पहले जो अंक लगा है उसका चिन्ह सहित बता देंगे, बस वही उसका गुणांक हो जाएगा। जैसे x² वाले पद का गुणांक हो जाएगा प्लस का 6, और केवल x वाले पद का गुणांक हो जाएगा, केवल x से पहले माइनस का 5 लगा हुआ है तो केवल x वाले पद का गुणांक हो जाएगा x की घात 1, या सिंगल x के पद का गुणांक हो जाएगा -5। नंबर 2, किसी बीज या चर पर जितनी घात लगी होती है उस बीज या चर का घातांक कहलाता है। किसी बीज, चर या अक्षर के ऊपर जितनी घात लगा देंगे वह उसका क्या कहलाएगा, घातांक। जैसे घातांक जितना होता है, घातांक का मतलब होता है कि अगर किसी चर या अक्षर या अंक के ऊपर घात लगी है तो जितनी घात लगी है उस अंक या अक्षर की उतनी ही बार गुणा की जाएगी, ये मतलब है। जैसे पहले एग्जांपल में 3 की घात 2, x की घात 3, तो पहली बात तो 3 और x, 3 की घात 2 और x की घात 3, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह होगा, 3 और x के इसमें गुणा में है, ठीक है। तो 3 की घात 2 यानी 3 की 2 बार गुणा होगी, 3 गुणा 3, x वाला पद भी इसके साथ गुणा में है, यानी जो 3 स्क्वायर है ये x की घात 3 का गुणांक है। तो 3 गुणा 3 गुणा x की 3 बार गुणा हो जाएगी, यानी 3 गुणा 3 गुणा x गुणा x गुणा x।
इसी तरह दूसरा है 5x की घात 6, यानी कि 5 गुणा x की घात 6 अर्थात x की 6 बार गुणा होगी। x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x अर्थात 5 गुणा x की 6 बार गुणा। आगे देखिए कोष्टकों को हल करना अर्थात कोष्टकों यानी ब्रैकेट्स को किस प्रकार हल करेंगे। यदि किसी सरलीकरण के प्रश्न में तीनों मुख्य कोष्टक अर्थात छोटी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट व एक रेखा कोष्टक दिया गया हो। अगर किसी क्वेश्चन में छोटी, मझली और बड़ी अर्थात तीनों ब्रैकेट और रेखा कोष्टक दिया हुआ है तो सर्वप्रथम रेखा कोष्टक खोलेंगे। उसके बाद रेखा कोष्टक खोलने का मतलब रेखा कोष्टक के अंदर जो भी है वो हल कर देंगे और रेखा कोष्टक हटा देंगे। उसके बाद छोटी ब्रैकेट खोलेंगे अर्थात छोटी ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो हल कर लेंगे तो छोटी ब्रैकेट हट जाएगी। उसके बाद मझली ब्रैकेट को हल करेंगे तो मझली ब्रैकेट हट जाएगी। फिर सबसे अंत में बड़ी ब्रैकेट को हल किया जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया है बड़ी ब्रैकेट 2 प्लस छोटी ब्रैकेट 7 प्लस 2 और छोटी ब्रैकेट 3 प्लस 7 माइनस 5 के ऊपर रेखा कोष्टक, छोटी ब्रैकेट बंद, मझली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। नंबर 1 सबसे पहले रेखा कोष्टक हल करेंगे तो रेखा कोष्टक हल करने का मतलब 7 में से 5 को घटा देंगे। तो रेखा कोष्टक को हल किया, बाकी सब जो कहते हैं उतार लेंगे। बड़ी ब्रैकेट प्लस बड़ी ब्रैकेट 2 प्लस छोटी ब्रैकेट 7 प्लस 2 छोटी ब्रैकेट 3 प्लस 7 में से 5 गया 2, भाई 7 में से 5 को घटा लिया, रेखा कोष्टक हट गया। अब छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे। छोटी ब्रैकेट में क्या हो रहा है 3 और 2 जोड़े जा रहे हैं तो छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे तो बड़ी ब्रैकेट 2 प्लस छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट 2 प्लस मझली ब्रैकेट 7 प्लस 2 गुणा 5। नोट पॉइंट देखिए साइड में लिखा है यदि किसी ब्रैकेट के बाहर कोई अंक बिना चिन्ह के साथ लगा है, जैसे अंदर छोटी ब्रैकेट के साथ में 2 लगा है उससे पहले बिना चिन्ह के साथ, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वह अवश्य ही गुणा में होगा। जैसे छोटी ब्रैकेट के अंदर 5 व 2 की बीच में गुणा है। देखिए छोटी ब्रैकेट के साथ 2 लगा हुआ है, कोई चिन्ह नहीं है तो इसकी छोटी ब्रैकेट के अंदर उपस्थित अंक 5 से गुणा कर दी गई है। अर्थात किसी ब्रैकेट से पहले जो अंक लगा हुआ है अगर वो प्लस या माइनस या भाग में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो गुणा का चिन्ह होगा। अब मझली ब्रैकेट हल करेंगे। जैसे छोटी ब्रैकेट हट गई, अब 5 दूनी 10, 10 में 7 को जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। अब मझली ब्रैकेट हटाएंगे तो 10 और 7 को जोड़ लेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगी, तभी बचेगा बड़ी ब्रैकेट 2 प्लस 17। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो बड़ी ब्रैकेट भी हट जाएगी, 17 2 19। इस तरह से ब्रैकेट्स और रेखा कोष्टक को हल करेंगे। आगे देखिए चिन्ह परिपाटी यानी किस प्रकार चिन्हों को बदला जाएगा। जोड़ में देखिएगा यदि पहला चिन्ह प्लस और दूसरा चिन्ह भी प्लस है तो यानी दोनों समान चिन्ह के हैं और प्लस के हैं तो हल्का चिन्ह प्लस आएगा और जोड़ा जाएगा उन्हें। और देखिए अगर पहला चिन्ह माइनस दूसरा चिन्ह भी माइनस अर्थात दोनों चिन्ह समान यानी कि माइनस हों तो समान चिन्हों को जोड़ा जाता है। अगर प्लस के हैं दोनों तो प्लस आ जाएगा और दोनों माइनस के हैं तो माइनस आ जाएगा। और विपरीत चिन्हों को घटाया जाता है। विपरीत चिन्हों को घटाया जाता है जैसे पहला प्लस दूसरा माइनस या पहला माइनस दूसरा प्लस, तो विपरीत चिन्हों को घटा दिया जाएगा और चिन्ह वह बचेगा जो बड़ी संख्या का होगा। जैसे देखिएगा पहला 3 प्लस 2 समान चिन्ह के हैं तो जोड़ लिए, समान प्लस है समान चिन्ह तो प्लस के 5 बच गए। दूसरा -3 -2 समान चिन्ह है, जोड़ लिए 3 तो 5 हो गए, माइनस चिन्ह है तो माइनस लग गया। तीसरा प्लस का 7 -2 बराबर प्लस का 5, देखिए विपरीत चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह घट जाते हैं, 7 में से 2 गया 5 बचा और 5 का चिन्ह वह बचेगा जो 7 का है, 7 का, क्योंकि 7 बड़ा है, बड़े का चिन्ह आता है यानी बड़ा प्लस है तो प्लस वाला चिन्ह आ गया। चौथा -9 + 7 बराबर -2, इसमें विपरीत चिन्ह घट गए, चिन्ह बचा माइनस का क्योंकि माइनस वाले बड़े हैं। पाँचवा -16 + 5, विपरीत चिन्ह घट गया, 16 में से 5 गया 11 बचा और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आ गया। छठा 11 - 6, 11 में से 6 गया 5, क्योंकि 11 प्लस के बड़े हैं, विपरीत चिन्ह घट गया और प्लस वाले बड़े हैं तो प्लस बच गया। नोट पॉइंट है पहला पद माइनस और दूसरा पद भी माइनस और इनकी गुणा हो रही हो तो माइनस और माइनस की गुणा हमेशा प्लस में आती है। और नीचे दिया हुआ है माइनस गुणा प्लस,
यानी माइनस और प्लस की गुणा या प्लस और माइनस की गुणा हमेशा माइनस में आती है। माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। और चिन्ह प्रॉपर्टी के लिए नीचे दिए गए लिंक की वीडियो को आप देखेंगे, सारा समझ में आएगा। आगे देखिए नोट पॉइंट 2, यदि किसी ब्रैकेट या रेखा कोष्ठक के बाहर अर्थात ठीक पहले, अर्थात किसी ब्रैकेट या रेखा कोष्ठक से ठीक पहले अगर माइनस चिन्ह दिया हुआ है तो उस ब्रैकेट या रेखा कोष्ठक को खोलते समय उसके अंदर के सभी पदों के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। देखिएगा, यदि किसी ब्रैकेट या रेखा कोष्ठक के बाहर अर्थात ठीक पहले नेगेटिव चिन्ह दिया गया है तो उस ब्रैकेट या रेखा कोष्ठक के अंदर के सभी पदों का चिन्ह बदल जाएगा। कब? जब उस ब्रैकेट को खोलेंगे। अगर ब्रैकेट से पहले माइनस है और उस ब्रैकेट को खोल रहे हैं तो उसके अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। एवं ब्रैकेट से पहले पॉजिटिव यानी प्लस चिन्ह होने पर अंदर के चिन्हों पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिएगा, बड़ी ब्रैकेट 6 माइनस 2, मझली ब्रैकेट 4 माइनस, छोटी ब्रैकेट 3 माइनस 5 प्लस 4, ऊपर रेखा कोष्ठक लगा है और छोटी ब्रैकेट बंद, मझली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। तो इसको जब खोलेंगे, आगे देखिए इसी सवाल को लिया है, तो रेखा कोष्ठक से पहले माइनस है तो जब रेखा कोष्ठक हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस जो 5, जो 4 अंदर माइनस था ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, 5 प्लस था ये माइनस हो जाएगा। देखिएगा, चार माइनस हो गया तो बचा है बड़ी ब्रैकेट 6 माइनस 2, मझली ब्रैकेट 4 माइनस, छोटी ब्रैकेट 3 माइनस 5 माइनस 4। तो माइनस माइनस चिन्ह यानी समान चिन्ह वाले हैं तो जुड़ जाएंगे। तो -5 और -4 -9 हो गए और समान चिन्ह जुड़ गए, लेकिन चिन्ह माइनस है तो माइनस बच गया, यानी 3 माइनस 9। आगे देख तो क्या हुआ, मतलब बड़ी ब्रैकेट 6 माइनस 2, मझली ब्रैकेट 4 माइनस, छोटी ब्रैकेट 3 माइनस 9। अब छोटी ब्रैकेट को हल कर लेंगे तो 3 प्लस का है, 9 माइनस का है, यानी विपरीत चिन्ह घट जाएंगे। तो और माइनस वाले बड़े हैं तो माइनस के 9 में से 6 गया, 3 गया 6, यानी -6 बचेगा। आप देखिएगा, बराबर बड़ी ब्रैकेट 6 माइनस 2, मझली ब्रैकेट 4 माइनस, देखिए दो विपरीत चिन्ह, मतलब दो चिन्हों की आपस में दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो ब्रैकेट अब हटेगी। क्यों? क्योंकि दो चिन्हों को एक साथ नहीं छोड़ सकते, दो चिन्ह गुणा में है। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस की गुणा हो रही है, अभी बताया था कि अब देखिए 4 माइनस और -6 को अलग दिखाया गया, 4 माइनस गुणा -6, तो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, यानी 4 प्लस 6। छोटी ब्रैकेट हट जाएगी तो मझली ब्रैकेट में बचा है 4 प्लस 6, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो बड़ी ब्रैकेट 6 माइनस 2, मझली ब्रैकेट 4 प्लस 6। अब मझली ब्रैकेट हल हो जाएगी तो 6 और 4 10 हो जाएगा, 10। अब देखिए मझली ब्रैकेट के पास में 2 लगा है ब्रैकेट से पहले, तो इस ब्रैकेट और 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है, यानी बराबर बड़ी ब्रैकेट 6 माइनस 10 दूनी 20, बड़ी ब्रैकेट 6 माइनस 20, यानी विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे। 20 में से 6 गया, 14 बचा, 20 माइनस वाले ज़्यादा हैं तो माइनस का 14 बचेगा। अब देखिए सजातीय पद, समान बीज या चर, जैसे समान बीज, चर या अक्षर। बीज, चर और अक्षर एक ही हैं, जैसे x, y, z, a, b, c, p, q, r। समान बीज या चर जैसे x, y, z आदि की समान घातों के पदों को सजातीय पद कहा जाता है। सजातीय पद वे पद होते हैं जो एक तो अगर x में है तो सारे x में हों, या x और y में है तो सारे पद x और y में हों। लेकिन इसके साथ एक और होना चाहिए कि x या y में है तो उनकी घातें भी समान होनी चाहिए, कि जो पहले पद में जितनी घातें हैं, x की जितनी घात है, y की जितनी घात है, वही घात दूसरे पद में भी होनी चाहिए। केवल गुणांक चेंज हो सकता है, जैसे उदाहरण दिए हैं 3x² बाई z², 6x² बाई z², 7x² बाई z² का 3x बाई स्क्वायर। तो इसमें पहला सजातीय जोड़ा हो जाएगा 3x² बाई z² का 6x² बाई z² का 7x² बाई z²।
देखिए केवल गुणांक में अंतर है, पहले पद का गुणांक 3, दूसरे का 6, तीसरे का 7 है। बाकी पहले में एक्स स्क्वायर की घात एक्स की घात 2 है, वाई की घात 1, जेड की घात 2, दूसरे में भी एक्स की घात 2, वाई की घात 1, जेड की घात 2, तीसरे में भी एक्स की घात 2, वाई की घात 1, जेड की घात 2। यानी इस तरह के जोड़े सजातीय कहलाएंगे। और दूसरा जोड़ा है 3 एक्स वाई स्क्वायर कमा 4 एक्स वाई स्क्वायर। गुणांक तो अलग है लेकिन एक्स की घात 1 है, वाई की घात 2 पहले पद में भी है, एक्स की घात 1 और वाई की घात 2 दूसरे पद में भी है, तो ये दोनों जोड़े भी सजातीय हो गए। अगला विजातीय पद। असमान बीज या चर के पदों को विजातीय पद कहा जाता है, यानी जो सजातीय ना हो, अर्थात जिनमें चर या अक्षर भी अलग अलग उपयोग में लाए गए हों, अलग अलग यूज किए गए हों और उनकी घातें भी अलग अलग हों, तो वे पद विजातीय पद कहलाएंगे। जैसे 3 एक्स वाई स्क्वायर कमा 2 एक्स स्क्वायर वाई कमा 4 एक्स वाई की घात 3 आदि, ये सारे पद विजातीय पद हैं। क्यों? क्योंकि पहले में 3 एक्स की घात 1 वाई की घात 2 है, दूसरे में एक्स की घात 2 वाई की घात 1 हो गई। और सजातीय में क्या होता है कि सबकी जितने पद यूज किए गए हैं सबकी घातें सारे पदों में एक ही रहती है, तभी वे पद सजातीय पद कहलाते हैं। तो ये कैसे हुए? विजातीय पद। आगे देखिए बीजीय पद या बीजीय व्यंजक। एक या एक से अधिक बीज या अक्षरों या चरों से बनी ऐसी संख्या जिसको प्लस या माइनस, जिनके बीच में प्लस या माइनस ना आया हो, यानी एक्स वाई जेड या ए बी सी या पी क्यू आर, अर्थात अक्षरों या चरों या बीजों में ऐसी संख्या जिसे प्लस या माइनस चिन्ह के बिना लिखा गया हो, वे बीजीय पद कहलाते हैं। वे बीजीय पद कहलाते हैं। जैसे 3 एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स और वाई दो बीजीय अक्षर प्रयोग में लाए गए हैं, लेकिन इनमें प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं लगाया गया है। ऐसे ही दूसरा पद देखिए 3 एक्स स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, इसमें एक्स बाई जेड तीनों लाए गए हैं लेकिन प्लस माइनस नहीं लगा है। तीसरे में 2 एक्स बाई जेड की घात 3, इसमें भी प्लस माइनस नहीं लगा है। ऐसे आगे भी पद दिए हैं आदि। तो यानी वे पद जिनमें प्लस माइनस ना लगा हो और बीजीय बीज चर या अक्षर उपयोग में लाए गए हों लेकिन उनमें प्लस माइनस ना लगा हो, तो वे बीजीय पद कहलाते हैं। आगे देखिए बीजीय व्यंजक। जब दो या दो से अधिक बीजीय पदों को प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा लिख दिया जाता है तो बनने वाली संख्या को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। जैसे ऊपर वाले ही दो पद ले लीजिएगा बीजीय पदों को। पहला पद 3 एक्स वाई स्क्वायर, दूसरा पद 3 एक्स स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। अगर इन दोनों पदों को हम प्लस चिन्ह लगा के लिख दें तो अभी तो ये पद हैं, अगर इन पदों के बीच में प्लस चिन्ह लगाकर हम एक साथ लिख दें तो ये बीजीय व्यंजक हो जाएगा। यानी बीजीय पदों को, दो या दो से अधिक बीजीय पदों को यदि प्लस या माइनस चिन्ह के साथ लिख देंगे तो वे पद बीजीय पद ना रहकर बीजीय व्यंजक हो जाएंगे। जैसे उदाहरण देखिए 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स, इसमें दो पद हैं, पहला 4 एक्स स्क्वायर, दूसरा 5 एक्स। इनको 4 एक्स स्क्वायर पहला पद, 5 एक्स दूसरा पद, इन दोनों पदों को प्लस चिन्ह के साथ लिखा गया है, तो ये बीजीय पद हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। कमा 2 एक्स प्लस 3 वाई की घात 3 माइनस 5 जेड की घात 3। इसमें अगर देखा जाए तो बीजीय पद 3 हैं, पहला 2 एक्स, दूसरा 3 वाई की घात 3, तीसरा है 5 जेड की घात 4। लेकिन इन तीनों पदों को प्लस और माइनस चिन्हों के साथ एक संयुक्त कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। तो ये यानी पदों को प्लस या माइनस चिन्हों के साथ जब लिख देंगे, साथ लगाकर यानी प्लस और माइनस चिन्ह लगाकर लिख देंगे तो वो बीजीय पद से बीजीय व्यंजक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अलग अलग देखें तो इनमें 3 बीजीय पद हैं लेकिन उन्हें प्लस माइनस चिन्ह के साथ लिखा गया है, तो इस समय ये बीजीय व्यंजक हैं। आगे एग्जाम्पल एक देखिएगा, सरलीकरण। 2p माइनस मछली ब्रैकेट 3q माइनस 3q प्लस छोटी ब्रैकेट 5p माइनस q प्लस 2p छोटी ब्रैकेट बंद मछली ब्रैकेट बंद। सर्वप्रथम छोटी, यहाँ पर दो ब्रैकेट केवल छोटी और मझली यूज की गई है, तो छोटी और मझली यूज की गई तो पहले छोटी को खोलेंगे। सर्वप्रथम छोटी ब्रैकेट हल करेंगे तो छोटी ब्रैकेट के अंदर 5p और 2p प्लस के हैं
और घातें भी समान हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। बीजीय अक्षरों में या चरों में वही अक्षर या चर आपस में जुड़ेंगे जो समान पद और समान घातें होंगी, जिनके पद और उनकी घातें समान होंगी। जैसे ये छोटी ब्रैकेट के अंदर 3 पद हैं, पहला 5p, दूसरा है 2p, दोनों पद p में हैं और p की घात भी समान है दोनों की। पहले में p की घात 1 है, दूसरे में भी p की घात 1 है। तो पद चर भी समान हैं, यानी कि समान चर p लिखा हुआ है और घातें भी 1 हैं, तब ये जुड़ जाएंगे। p और q नहीं जुड़ रहे, क्यों? क्योंकि ये असमान चर हैं। तो 5 और 2 7p हो गए माइनस q। अब छोटी ब्रैकेट खोल देंगे तो 2p माइनस मझली ब्रैकेट 3q प्लस 7p माइनस q, छोटी ब्रैकेट हट गई। अब मझली ब्रैकेट हटाएंगे तो देख आगे साइड में देखिएगा, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव चिन्ह होने के कारण सभी चिन्ह बदल गए। आगे ये देखिएगा, अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह लगा हुआ है, किसी ब्रैकेट से ठीक पहले माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो जब उस ब्रैकेट को खोलेंगे तो उसके अंदर के जितने भी पदों के जो भी चिन्ह हैं वो सारे बदल जाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे मझली ब्रैकेट को खोल रहे हैं तो इसके अंदर 3q प्लस का है, 7p माइनस प्लस का है और q लास्ट में माइनस का है। तो जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। जैसे 2p प्लस 3q प्लस का था, माइनस का 3q हो गया। 7p प्लस का था, माइनस का 7p हो गया। माइनस q प्लस था, ये माइनस q माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। अब देखिए 4 पद हैं, तो पहला पद 2p, तीसरा पद 7p। देखिए p यानी कि समान चर हैं और पहले की घात भी p की घात 1 है, तीसरे की घात भी p की घात 1 है, तो ये आपस में जुड़ घट जाएंगे। और दूसरा और चौथा पद देखिए q में है, यानी q की घात 1 में है, तो ये दोनों दूसरा और चौथा आपस में जुड़ेंगे घटेंगे। तो हमने इन्हें आसपास लिख लिया। तो पहला दूसरा देखिए, पहले का चिन्ह प्लस, दूसरे का माइनस, यानी विपरीत चिन्ह। तो विपरीत चिन्ह वाले हमने अभी बताया घट जाते हैं। तो 7p में से 2p या 5p बचा, घट जाते हैं विपरीत चिन्ह वाले, लेकिन चिन्ह वो बचता है जो बड़ा होता है। 7p बड़ा था यानी माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस के 5p बचे। और तीसरे और लास्ट वाले चिन्हों पदों में देखिए माइनस 3q प्लस q, ये भी विपरीत चिन्ह के हैं, यानी विपरीत चिन्ह के हैं तो घट जाएंगे। 3 में से 1q गया, 2q बचा, 3q बड़े हैं यानी माइनस का बड़ा है, तो माइनस के 2q बचे, माइनस 5p माइनस 2q। दूसरा एग्जांपल 5x प्लस बड़ी ब्रैकेट 3z माइनस छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट 3z माइनस मझली ब्रैकेट 2x माइनस छोटी ब्रैकेट 2z माइनस 3y। छोटी ब्रैकेट बंद, तीनों ब्रैकेट्स बंद कर दी गई। अब सबसे पहले साइड में देखिए छोटी ब्रैकेट हल करेंगे। तो छोटी ब्रैकेट हल करेंगे यानी छोटी ब्रैकेट से हल करने को देखो कुछ है ही नहीं, इसके अंदर y और z वाले पद हैं, तो वो ना तो जुड़ेंगे ना घटेंगे। केवल क्या होगा, ब्रैकेट खोल देंगे और बाहर माइनस है तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, इतना होगा। 2z प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, 3y माइनस है प्लस हो जाएगा। देखिए छोटी ब्रैकेट खोली तो 5xy ऐसा ही उतर जाएगा, प्लस बड़ी ब्रैकेट 3z ये भी उतर जाएगा, माइनस मझली ब्रैकेट 2x, जो 2z माइनस प्लस था ये माइनस 2z हो गया और माइनस के 3y थे ये प्लस के हो गए। अब देखिए अब भी x, z और y में हैं तीनों पद मझली ब्रैकेट में, ये भी हल नहीं होंगे। तो मझली ब्रैकेट को जब मझली ब्रैकेट से पहले भी माइनस दिया हुआ है, तो यानी मझली ब्रैकेट को खोलेंगे तो उसके अंदर जो 3 पद हैं 2x माइनस 2z प्लस 3y, इनके भी चिन्ह बदल जाएंगे। बराबर 5xy प्लस बड़ी ब्रैकेट 3z 2x प्लस था माइनस हो गया, माइनस 2z था प्लस 2z हो गया, प्लस के 3y था माइनस के 3y हो गया। अब बड़ी ब्रैकेट खोल देंगे। देखिए बड़ी ब्रैकेट से पहले प्लस है तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। 5xy प्लस, देखिए बड़ी ब्रैकेट के अंदर 2 पद z वाले हैं, बाकी x वाले और y वाले, तो z के समान घात में है तो ये जुड़ जाएंगे, बाकी जो कितने वो लिख दिए जाएंगे। 5xy प्लस 3z और 2z, बड़ी ब्रैकेट के अंदर पहला और तीसरा पद देखिए 3z और 2z दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5z, बाकी जो ऐसे उतार लेंगे माइनस 2x माइनस 3y, यही आंसर हो गया। आगे
एग्जाम्पल 3, 2x² बाई जेड माइनस बड़ी ब्रैकेट 3x² माइनस मझली ब्रैकेट 2y² माइनस x² माइनस छोटी ब्रैकेट x² बाई जेड माइनस y² माइनस x² और तीनों ब्रैकेट बंद। तो पहले छोटी ब्रैकेट घटाएंगे, तो छोटी ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ है तो अंदर सारे चिन्ह बदल देंगे। जो बाकी केवल छोटी ब्रैकेट का हटाएंगे और चिन्ह बदल देंगे, बाकी और कुछ नहीं करना है, सब ऐसे उतारेंगे। तो 2x² बाई जेड ऐसा उतार लिया, माइनस बड़ी ब्रैकेट उतारी 3x² माइनस मझली ब्रैकेट 2y², अंदर चिन्ह बदल के लिख दिए माइनस के x² बाई जेड प्लस y² प्लस x²। अब देखिए मझली ब्रैकेट से पहले भी माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो अब मझली ब्रैकेट खोलेंगे तो उसके अंदर भी सारे चिन्ह बदल देंगे। तो देखिए और बाकी सब जो ऐसा उतारेंगे 2x² बाई जेड माइनस बड़ी ब्रैकेट 3x², उसके अंदर जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, यानी 2y² प्लस का है, माइनस का 2y² हो गया, प्लस के x² बाई जेड हो गया, माइनस के y² माइनस के x² हो गया। अब देखिए बड़ी ब्रैकेट से पहले भी माइनस है, तो बड़ी ब्रैकेट हटाएंगे तो फिर से सारे चिन्ह बदल दिए जाएंगे। तो 2x² बाई जेड माइनस 3x² प्लस 2y² प्लस माइनस के x² बाई जेड प्लस y² प्लस का x²। अब देखिए अगर एक जैसे पद एक जैसी घात वाले मिल रहे हैं तो उन्हें जोड़ घटा लेंगे, बाकी सब ज्यों के त्यों उतार दिए जाएंगे। तो देखिए 2x² बाई जेड और चौथा पर मिल रहा है माइनस के x² बाई जेड दिखाया गया है। तो ये दोनों एक जैसे पद हैं चरों में और उनकी घातों में भी एक जैसे हैं। पहला है 2x² बाई जेड, दूसरा है माइनस का 1x² बाई जेड, यानी विपरीत चिन्ह है तो दो में से एक घट जाएगा, 1x² बाई जेड बचेगा यानी x² बाई जेड, और दूसरा पद माइनस के 3x² और अंतिम पद x²। समान चर यानी कि x में है, समान घात यानी 2 में है। पहले का चिन्ह माइनस 3x² यानी माइनस है, दूसरे का प्लस है, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे। 3 में से एक x गया, पास पास में लिख लिए देखो, और जो तीसरा 2y² और पाँचवा प्लस का y², ये भी एक जैसे पद हैं तो इन्हें भी पास में लिख लिया। तो x² बाई जेड ये दोनों विपरीत चिन्ह हैं तो घट जाएंगे। 3 में से एक x² गया, 2x² बचा माइनस के, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। ये दोनों प्लस के हैं y² तो जुड़ जाएंगे, 2y² और 1y² बराबर 3y²। तो x² बाई जेड माइनस 2x² प्लस के 3y², ये आंसर। चौथा सवाल 4x² माइनस बड़ी ब्रैकेट 3x² माइनस का मझली ब्रैकेट x² बटा 2 माइनस छोटी ब्रैकेट y² प्लस x² बटे 3। छोटी ब्रैकेट खोलेंगे, छोटी ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर चिन्ह बदल देंगे, y² प्लस का था माइनस हो जाएगा, x² बटे 2 प्लस का था माइनस का हो जाएगा, बाकी सब जो करते हैं उतारेंगे। तो 4x² माइनस बड़ी ब्रैकेट 3x² माइनस मझली ब्रैकेट x² बटे 2 माइनस y² माइनस x² बटे 3, दोनों ब्रैकेट बंद। मझली ब्रैकेट से पहले भी माइनस है तो मझली ब्रैकेट हटाएंगे, फिर चिन्ह बदल देंगे। 4x² माइनस के बड़ी ब्रैकेट 3x² माइनस चिन्ह बदल जाएंगे ब्रैकेट के अंदर के पदों के, x² बटे 2 माइनस के प्लस y² प्लस के x² बटे 3। अब देखिए बड़ी ब्रैकेट से पहले भी माइनस है तो फिर चिन्ह बदल जाएंगे, तो 3x² प्लस का था माइनस का हो जाएगा, यानी 4x² माइनस 3x² प्लस x² बटे 2 माइनस y² माइनस x² बटे 3। देखिए जिनके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 लिख सकते हैं। 4x² के बटे में कुछ नहीं 1 लिख लिया, 3x² के बटे में कुछ नहीं 1 लिख लिया, y² के बटे में कुछ नहीं 1 लिख लिया। अब 1, 2 और 3 का लिया लासा, तो इनका लासा आएगा 6 लिख लिया। तो पहले 4x² बटा 1, तो 1 से 6 को भाग करेंगे, यानी हर से इसके हर को भाग करेंगे। 1 से 6 को भाग करा 6 आया, 6 की ऊपर गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 x² आ गया। ऐसे ही माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब फिर 1 से अब दूसरे पद के अंश से दूसरे पद के हर से 6 को भाग करेंगे, 1 छंगा 6 आया, 6 की ऊपर गुणा करेंगे, 6 तियाँ 18 x² माइनस के 18 x² प्लस 2। अब तीसरे पद में हर में 2 है तो 2 से 6 को भाग करेंगे, 2 तिया 6, 3 आया, 3 की ऊपर गुणा करेंगे, ऊपर x² का गुणांक 1 है तो 3 एकम 3 x²।
माइनस वाई स्क्वायर के बटे में 1 है तो 1 छंगे 6, 6 की 1 से गुणा करेंगे माइनस 6 वाई स्क्वायर, माइनस के 3 से 6 को भाग देंगे 3 दूनी 6, 2 की ऊपर गुणा करेंगे माइनस के 2 एक्स स्क्वायर। अब देखो चिन्ह के द्वारा दिखाया गया है कि कौन कौन से एक जैसे पद हैं वो जोड़ी घट जाएंगे। ऐसे 24 एक्स स्क्वायर और तीसरा पद 3 एक्स स्क्वायर एक जैसे हैं, एक साथ लिख लिए। और दूसरा है 18 माइनस के 18 एक्स स्क्वायर और चौथा है पाँचवा पद है माइनस के 2 एक्स स्क्वायर एक जैसे हैं, एक साथ लिख लिए। बाकी बचा हुआ माइनस के 6 वाई स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया बटे 6। अब ये दो स्टार्टिंग के दो एक जैसे हैं तो 24 और 3 27 एक्स स्क्वायर, माइनस के ये भी विपरीत चिन्ह समान चिन्ह के हैं, जुड़ जाएंगे यानी कि माइनस 18 माइनस 2 माइनस के 20 एक्स स्क्वायर माइनस 6 वाई स्क्वायर। अब देखिए 27 एक्स स्क्वायर में से 20 एक्स स्क्वायर घट गए, कितने बचे 7 एक्स स्क्वायर माइनस 6 वाई स्क्वायर बटे 6 बचा। दोनों पदों को अलग अलग हर कर दिए, 7 बाई 6 अलग कर दिया इसके साथ और दूसरे पद के साथ अलग कर दिया, उसके साथ अंश हर से 6 कट गया तो बचा 7 एक्स स्क्वायर बटे 6 माइनस वाई स्क्वायर। हालांकि यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं 7 एक्स स्क्वायर माइनस 6 वाई स्क्वायर बटे 6। ये आगे हल कर दिया है किताब में जो आंसर था वो यही था तो इसलिए आगे हल कर दिया, बाकी यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। पाँचवा सवाल 15x माइनस बड़ी ब्रैकेट 18x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस मछली ब्रैकेट 8x स्क्वायर माइनस का छोटी ब्रैकेट 4 माइनस 2x प्लस x की घात 3 माइनस 5x की घात 3 मझली ब्रैकेट बंद माइनस 2x बड़ी ब्रैकेट बंद। पहले छोटी ब्रैकेट हटाएंगे, छोटी ब्रैकेट से पहले वही नियम, छोटी ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर इन सवालों में केवल यही दिखाया गया है कि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा। बराबर 15x माइनस बड़ी ब्रैकेट 18x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस मझली ब्रैकेट 8x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2x, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 4 हो गया प्लस 2x हो गया माइनस का x घात 3 हो गया और ये जो बाहर माइनस 5x की घात 3 था ये तो ऐसा ही रहेगा। बड़ी मझली ब्रैकेट बंद माइनस 2x बड़ी ब्रैकेट बंद। अब मझली ब्रैकेट से पहले माइनस है तो मझली ब्रैकेट हटाएंगे तो फिर चिन्ह बदल जाएंगे। तो 15x माइनस बड़ी ब्रैकेट 18x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x प्लस x की घात 3 प्लस 5x की घात 3 माइनस 2x। ये माइनस का 2x जो था बड़ी मझली ब्रैकेट के बाहर था तो इसके चिन्ह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बड़ी ब्रैकेट बंद। अब देखिए बड़ी ब्रैकेट से पहले भी माइनस है तो फिर माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा। तो 15x माइनस 18x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2x माइनस x की घात 3 माइनस 5x की घात 3 प्लस 2x। अब देखिए समान घात और समान चर वाले पदों को एक साथ लिख लिया। दूसरा पद 18x की घात 3, सबसे पहले बड़ी घात वाले पद लिखेंगे, माइनस 18x की घात 3 लिख लिया। x की घात 3 वाला पद और है माइनस के x की घात 3 वो भी लिख लिया, माइनस 5x की घात 3 ये भी लिख लिया। x की घात 3 वाले सारे पद हो गए। अब x की घात 2 वाले लिखिएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, बस यही दो पद हैं। अब x की घात 1 वाले यानी केवल x वाले पद, प्लस 15x पहला पद है प्लस 2x और बाकी बचा हुआ माइनस 4। अब एक जैसे समान चर और समान घात वाले पदों को जोड़ लेंगे यानी माइनस 18x की घात 3 माइनस x की घात 3 माइनस 5x की घात 3, तीनों समान चिन्ह में हैं तो जुड़ जाएंगे। 18 और 1 20 और 5 18 और 1 19 और 5 24 माइनस के 24x की घात 3 समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे और जिस चिन्ह के हैं वो चिन्ह बच जाएगा माइनस 24x की घात 3। आगे ये भी अब देखिए माइनस 3x स्क्वायर माइनस का है प्लस 8x स्क्वायर विपरीत चिन्ह है तो ये 8 में से 3 गया 5x स्क्वायर बचा, 8 प्लस के हैं तो प्लस के 5x स्क्वायर बचेगा। तो आगे 15x और 2x ये सारे प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 15 तो 17 2 19x माइनस 4, यही आंसर हो गया। आगे एग्जाम्पल नंबर 6, 4/11 भाग बड़ी ब्रैकेट 1 से ही 1/2 माइनस मझली ब्रैकेट 1/2 भाग छोटी ब्रैकेट 7/4 माइनस 1/2 माइनस 1/3 छोटी ब्रैकेट बंद मझली ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद। देखिएगा अब पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे लासा लेकर, 2 4 और 3 का लासा लेंगे तो लासा आएगा 12 तो वो हर में 12 लिख देंगे। इसके लिए आप इसी
इसके लिए आप मेरी भिन्न वाली वीडियो जिसमें भिन्नों को जोड़ना घटाना बताया गया है वो देखेंगे, इसका लिंक नीचे दे दिया है। तो 12 आया, तो हल किया, 4 तियाँ 12, 4 से 12 को भाग दिया 3 आया, 3 से ऊपर 7 को गुणा कर दिया, 7 तियाँ 21, माइनस 2 से 12 को भाग दिया 6, 6 से 1 को गुणा कर दिया 6 एकन 6, माइनस 3 से 12 को भाग दिया 3 चौक, 4 से 1 को गुणा कर दिया 4 एकन 4। अब आगे लिखिए 4/11 भाग बड़ी ब्रैकेट 3/2 माइनस 1/2 माइनस बड़ी मझली ब्रैकेट 1/2 भाग। इन्हें जब हल करेंगे तो 21 माइनस ये जुड़ जाएंगे यानी 10, 21 माइनस के 10 हो जाएंगे, 21 में से 10 गया 11 बचा यानी 11/12 बचा, और छोटी ब्रैकेट मझली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट। अब नोट देखिएगा, अगर दो भिन्नें भाग में हैं तो दूसरी भिन्न को उल्टी कर देंगे तो भाग का चिन्ह उल्टा हो जाएगा, यानी कि भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा। तो वही यहाँ पर किया गया है, जो छोटी ब्रैकेट में जो 11/12 है 11/12 को 12/11 कर लिया तो चिन्ह भाग की जगह गुणा हो गया। इसके लिए भी आप उसी भिन्न वाले ही वीडियो को देखेंगे, सारा उसमें क्लियर है। बराबर 4/11 भाग बड़ी ब्रैकेट 3/2 माइनस मझली ब्रैकेट 1/2 गुणा 12/11, मझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। 2 से 12 को काट दिया, 2 छक्के 12 यानी 6/11 बचा इसमें। अब मझली ब्रैकेट हट जाएगी तो ये 6/11 जो है 3/2 में से घट जाएगा। आगे देखिएगा, बराबर 4/11 भाग बड़ी ब्रैकेट में जो 3/2 माइनस 6/11 है, इसको भी लासा लेकर हल करेंगे। लासा लेकर हल कर लेंगे, या यहाँ पर 2 ही पद हैं, 2 ही भिन्ने हैं तो इन्हें तिरछी गुणा से भी हल कर लेंगे। 11 दूनी 22 नीचे आ गया, हर की गुणा नीचे आ गई, 11 तियाँ 33 माइनस के 6 दूनी 12 यानी 4/11 भाग 33 में से 12 गया 21/22 यानी 4/11 भाग 21/22 बराबर 4/11 गुणा। देखो 21/22 जो भिन्न है इसमें भाग के साथ है तो भिन्न उलट देंगे तो चिन्ह भी उलट जाएगा। 21/22 की जगह 22/21 कर दिया तो चिन्ह हो गया गुणा का। तो 11 दूनी 22, आगे 4 की ऊपर 2 से गुणा हो जाएगी, 4 गुणा 2 नीचे 21 बराबर 4 दूनी 8/21। एग्जाम्पल नंबर 7, 3x की घात 3 y की घात 2 इंटू 4x y की घात 3 बड़ी ब्रैकेट बंद भाग 6x² y। ये इंटू का मतलब गुणा, तो 3x की घात 3 y की घात 2 गुणा 4x y की घात 3, और ये भाग में है, भाग वाला बटे में आ जाएगा, बटे में लिख लिया 6x² y। तो नीचे 6 है तो 3 से 6 को काटा 3 दूनी 6, 2 से 4 को काट दिया 2 दूनी 4, तो सारे कट गए, केवल ऊपर 2 बचा। अब यहाँ पे बचा x की घात 3 y की घात 2 गुणा 2x y की घात 3 बटे x² y। ऊपर सारे पद गुणा में है तो x की घातें गुणा में जुड़ जाएंगी, और जो जुड़ जाएंगी यानी 2 जो अंक है वो पहले लिख लेंगे, 2 है वो पहले आ गया 2, x की घात 3 और 1x ये है तो 3 और 1 4 हो गई, y की घात 2 और 3 5 हो गई बटे x² y। गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग वाली घटती हैं। ये x² y जो है भिन्न में हर में है, हर का मतलब भाग में है, तो ये घातें ऊपर जाके घट जाएंगी बराबर 2x की घात 4 माइनस 2, भाई नीचे वाली घात ऊपर वाले में से x वाले में से घट जाएगी यानी 4 में से 2 घट गया, इंटू y की घात 5 में से नीचे y की घात 1 है ये भी घट जाएगी जाके, तो बचेगा 2x की घात 4 माइनस 2 इंटू y की घात 5 माइनस 1 बराबर 2x की घात 4 में से 2 गया 2, 2x की घात 2 इंटू y की घात 4। आगे एग्जाम्पल 8, 12 a की घात 2 b की घात 4 c की घात 3 भाग 2ab² गुणा 3bc², यानी 12a² b की घात 4 c की घात 2 ये ऊपर है, और ये जो बड़ी ब्रैकेट वाला पद है तो ये पूरा ब्रैकेट वाला पद भाग में अर्थात बटे में आ जाएगा। बटे में 2ab² गुणा 3bc², तो नीचे अंकों देखते हैं अंकों की, 2 और 3 की गुणा हो रही है, 2 तियाँ 6 होते हैं वैसे, अगर हम 6 गुणा करते 6 अलग लिखते तो 2 तियाँ 6 और 6 से हमने 12 को काट दिया, 6 दूनी 12, तो नीचे तो सब कट गया, ऊपर बचा 2। तो a² b की घात 4 c की घात 3, अब ये ab² और bc की घात 2 हर में गुणा में है तो इनकी घातें जुड़ के लिख जाएंगी बराबर 2a की घात 2 b की घात 4 c की घात 3।
तो एक ए है, ए की जगह पे है तो ए ऐसा ही रहेगा। बाकी बी स्क्वायर और अगले पद में हर में देखते हैं बी स्क्वायर और बी की घात 1, तो स्क्वायर और 1 जुड़ जाएगा तो बी की घात 3, और बाकी बचा हुआ सी स्क्वायर, सी वाला पद एक ही है तो सी स्क्वायर, तो बचा है 2a स्क्वायर बी की घात 4 सी स्क्वायर बटे ए बी की घात 3 सी की घात 2। तो ए बी की घात 3 सी की घात 2 ये पद हर में है यानी भाग में है, भाग वाला ऊपर वाले में से भाग वाली घातें ऊपर वाले अंश की घात से घट जाएंगी जाके, बराबर 2 ए की घात ए में से एक ए की घात 2 में से एक घट जाएगा, यानी 2 ए की घात 2 माइनस 1 इंटू बी की घात 4 माइनस 3 इंटू सी की घात 3 माइनस 2। बचा क्या, 2 घात घट गई, ए बचा, बी की घात 1 सी की घात 1 अर्थात 2 ए बी सी बचा केवल। आगे एग्जाम्पल 9, 15 पी स्क्वायर क्यू आर की घात 3 माइनस 4 पी क्यू की घात 3 आर स्क्वायर भाग बड़ी ब्रैकेट 3 पी स्क्वायर क्यू गुणा 4 आर की घात 4, अर्थात ऊपर 2 पद गुणा में है और भाग में भी 2 पद गुणा में है, तो ऊपर गुणा करके लिख लिया। अंकों की 5 15 और 4 की गुणा 60 आ गई और गुणा में घातें जोड़ ली, पी की घात 2 ये है 1 ये है 3 हो गई, पी की घात 2 और पी की घात 1 2 और 1 3 हो गई, क्यू की घात 1 ये है 3 ये है तो 3 और 1 क्यू की घात 4 आ गई, आर की घात 3 और आर की घात 2 3 और 2 आर की घात 5, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, बटे ये भाग वाला है तो बटे में लिख लिया, इसमें भी गुणा करके लिख लेंगे 3 और 4 की गुणा 3 चौक 12 और पी स्क्वायर एक ही जगह पे है तो पी स्क्वायर आ गया, क्यू एक ही जगह पे है तो क्यू आ गया और आर की घात 4 एक ही जगह पे है तो आर की घात 4 आ गया केवल। अब नीचे हर वाले की घातें पहले हर से अंक की भाग कर लेंगे, तो 12 से 60 को काटा, 12 पंजे 60 5 आ गया। अब जो अक्षरों या चरों की जो घातें हैं हर में, ये घातें अंश वाले से जाके घट जाएंगी, यानी पी की घात 3 माइनस 2 क्यू की घात 4 माइनस 1 इंटू आर की घात 5 माइनस 4, तो 5 पी की घात 3 में से 2 गया 1 बचा, क्यू की घात 4 में से 1 गया 3 बचा, आर की घात 5 में से 4 गया 1 बचा, अर्थात 5 पी क्यू की घात 3 इंटू आर। आगे देखिए एग्जाम्पल 10, इधर सूत्र दिए हैं इम्पोर्टेंट साइड में दिया है काले पेन से, ए की घात एम गुणा बी की घात ए की घात एम गुणा ए की घात एन, अर्थात जैसे 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4, अर्थात ए और ए 2 पद यहाँ पर दिए हैं, ए की घात एम और ए की घात एन, इनमें दोनों में आधार यानी कि ए दोनों पर समान है, तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं और आगे एक बार आधार लिख लेंगे, ऊपर घातें प्लस में आ जाएंगी, जैसे गुणा में घातें जुड़ती हैं अभी हम बता रहे थे। तो ए की घात एम गुणा ए की घात एन बराबर ए की घात एम प्लस एन, और भाग में घातें घट जाती हैं, अर्थात ए की घात एम बटे ए की घात एन बराबर, अब ये भाग है ए की घात एन भाग में है तो भाग का मतलब घात घट जाएगी इसकी ऊपर से, तो ए की घात एम माइनस एन हो जाएगा। और देखिए अगर ए की घात एम गुणा बी की घात एम है, अर्थात घातें समान हैं और आधार अलग अलग हैं, तो आधारों की गुणा कर लेंगे, अर्थात ए और बी की गुणा और ऊपर एक बार घात लग जाएगी एम, यानी ए की घात एम गुणा बी की घात एम बराबर ए गुणा बी की पूरे की घात एम। और देखिए अगर घात के ऊपर घात अर्थात ए की घात एम और पूरे की घात एन, यानी घात के ऊपर यानी एम के ऊपर एन घात लगी है तो घातों की गुणा हो जाती है, ए की घात एम की घात एन अर्थात ए की घात एम गुणा एन। और देखिएगा ए की घात अगर -1 है तो ए की घात -1 को अगर हम नीचे यानी हर में 1 के बटे में ले जाएंगे तो 1 बटे ए की घात, देखो ए की घात -1 के बटे में क्या है 1 है, तो अगर इसे हम उलट दें 1 बटा ए की घात 1 बटा ए कर लें, यानी ए को नीचे लिए जाएं तो घात जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी। ये कुछ फार्मूलाज थे, आगे देखिएगा 3 की घात 4 और पूरे की घात 4 माइनस 9 की घात 6 भाग 27 की घात 7 माइनस 3 की घात 9। तो देखिए 3 की ये घात यानी घात के ऊपर घात लगी है तो हमने बताया घातों की गुणा हो जाती है, यानी 3 की घात 4 गुणा 4 गुणा 9 की घात 6 भाग 27 को लिख लिया 3 की घात 3, यानी 3 की 3 बार गुणा 27 होती है तो 27 को 3 की घात 3 में लिख दिया, और पूरे की घात 7 लगी है गुणा 3 की घात 9।
अब जो भाग वाला है ये हमने बटे में पोर्शन कर लिया पूरा। तो देखिए ऊपर हो गया 3 की घात 4 चौक 16 गुणा 9 को लिखा है 3 की घात 2, 9 को 3 की घात 2 लिख लिया और उसके ऊपर जो 6 घात लगी है वो ऐसी लगी रही, बटे 3 की घात 3 गुणा 7 गुणा 3 की घात 9। अब देखिएगा 3 की घात 16 गुणा घातों की गुणा इधर भी हो जाएगी, 3 की घात 6 दूनी 12 बटे 3 की घात 3 और 7 की गुणा यानी 3 की घात 21 गुणा 3 की घात 9। ऊपर देखिए गुणा में है तीनों भाई, गुणा में है ऊपर, नीचे भी गुणा में है, तो ऊपर भी घातें जुड़ जाएंगी नीचे भी घातें जुड़ जाएंगी, यानी ऊपर हो जाएगा 3 की घात 16 प्लस 12, नीचे हो जाएगा 3 की घात 21 प्लस 9। ऊपर आ जाएगा 3 की घात 28 बटे नीचे आ जाएगा 3 की घात 30। और हर वाली घात भाग वाली, हर वाला भाग में है और भाग वाली घात ऊपर से घट जाती है, यानी बराबर 3 की घात 28 माइनस 30। जैसे a बटे a की घात m बटे a की घात n था सूत्र, तो बराबर a की घात m माइनस n हो गया। तो वही यहाँ पे है a की घात 28 बटे a की घात 30, मतलब 3 की घात 28 बटे 3 की घात 30 बराबर 3 की घात 28 माइनस 30 बराबर 3 की घात माइनस 2। हमने बताया कि अगर घात माइनस 2 है यानी घात माइनस में है तो उसे उल्टा कर देंगे, तो 1/3 कर दिया तो घात प्लस में पहुंच गई, अर्थात 1/3 की घात 2 हो गई, प्लस में हो गई, बराबर 1/3 का मान 1/3 की घात 2 का मान होता है 9, अर्थात 1/9। आगे देखिएगा एग्जाम्पल 11, 6 की घात 2 और पूरे की घात 3 गुणा 12 की घात 4 भाग 4 की घात 5 गुणा 9 की घात 4। तो 6 की घात के ऊपर घात है तो 2 और 3 की गुणा हो जाएगी, यानी 6 की घात 6 गुणा 12 की घात 4 भाग बड़ी ब्रैकेट 4 की घात 5 गुणा 9 को लिख लिया है 3 की घात 2 और पूरे की घात 4 लगी है। अब देखिएगा 6 को हमने लिखा है, ये जो 6 लिखा है 6 की घात 6, तो ये आधार 6 जो है इसे हमने 2 भागों में तोड़ लिया, 2 गुणा 3 में। भाई 2 और 3 का मान 6 ही तो होता है, 2 गुणा 3 और पूरे की घात 6 लगी है, गुणा 12 को तोड़ लिया 4 गुणे 3। क्यों तोड़ा? क्योंकि जो हर में यानी जो भाग वाला पद है इसमें 4 और 3 के ऊपर घातें हैं, तो ये कटेंगे तभी जब ये 4 और 3 में हों। और ये वाला भाग में हमने बटे में कर लिया पोर्शन, तो 4 की घात 5 गुणा 4 दूनी 8 अर्थात 3 की घात 8। तो अब देखिए ये घातें, अब जब सूत्र ये था कि a की घात m गुणा b की घात m, तो a गुणा b की होल पावर m था, तो यानी कि जब गुणा में घात 1 है तो इनको अलग अलग भी तो घात लिख सकते हैं इनकी। जैसे 1 गुणा b की घात m थी तो हमने a की घात m अलग कर दी, b की घात m अलग कर दी। तो इसी तरह 2 गुणा 3 की घात 6 है तो 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 6 अलग अलग कर देंगे, 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 6 ऐसे इधर अलग अलग कर देंगे, गुणा 4 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 बटे 4 की घात 5 गुणा 3 की घात 8। अब आगे देखो, समान आधारों वाली घातें जुड़ जाएंगी, यानी 3 की घात 6 और 3 की घात 4 एक जैसी आधार 3 पे ही घातें हैं तो ये जुड़ जाएंगे। 3 की घात 6 प्लस 4 गुणा 2 की घात 6 गुणा 4 की घात 4 बटे 4 की घात 5 गुणा 3 की घात 8। ऊपर आ गया 3 की घात 10 गुणा 2 की घात 6 गुणा 4 की घात 4 बटे नीचे 4 की घात 5 गुणा 3 की घात 8। अब देखिए नीचे ये जो 4 की घात 5 है ये 4 की घात में से जाके घट जाएगा, और 3 की घात 8 है ये ऊपर 3 की घात में से घट जाएगा, यानी 3 की घात 10 माइनस 8 गुणा 2 की घात 6 गुणा 4 की घात 4 माइनस 5। हर वाला घट जाएगा यानी भाग वाला घटता है। तो 3 की घात 10 में से 8 गया, 3 की घात 2 बचा गुणा 2 की घात 6 गुणा 4 की घात 4 में से 5 गया, माइनस का 1 बचा यानी 4 की घात -1, और -1 वाली घात को प्लस में तब होगी जब वो बटे में जाएगी, यानी अंश से हर में जाएगी। तो 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 6 गुणा 1/4 कर दिया बराबर 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 6 गुणा 1 बटा, भाई 2 को हम 2 गुणा 2 अर्थात 2 की घात 2 में लिख सकते हैं, तो 2 की 1/4 की जगह लिख दिया 2 की घात 2। तो अब देखिएगा ऊपर 2 की घात 6 है और भाग में है 2 की घात 2, तो ये जो 2 की घात 2 है तो ये नीचे भाग में है तो जाके ऊपर वाले 6 में से घट जाएगी जाके, तो 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 4 6 माइनस 2
बराबर 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 4। 3 की घात 2 का मतलब 3 की 2 बार गुणा अर्थात 3 गुणा 3 बड़ा गुणा 2 की घात 4 का मतलब 2 की 4 बार गुणा अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 3 की गुणा 9 आ जाएगी, 2 की गुणा 16 आ जाएगी, 16 नेवा 144। अगले एग्जाम्पल 12, 2x की घात 2 और पूरे की घात 3 है, 2x स्क्वायर की घात 3 है और बड़ी ब्रैकेट लगा के पूरे की घात 3 लगाई गई है, इंटू 3x की घात 3 का स्क्वायर और पूरे की घात 2। ऐसे ही भाग में 6x की घात 6 का स्क्वायर है, 6x की घात 6 यानी छोटी ब्रैकेट बंद और स्क्वायर लगा, यानी ये जो 6x की घात 6 जो x की घात 6 ये तो केवल x की है, बाकी ब्रैकेट लगा के जो स्क्वायर लगाया गया छोटी ब्रैकेट लगा के, तो इसका मतलब है ये जो स्क्वायर है ये 6 और x की घात 6 दोनों का है। और जो बड़ी ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा है इसका मतलब है छोटी ब्रैकेट के अंदर जितने पद हैं सभी का स्क्वायर है, यानी सबके ऊपर घातें लगी हैं। तो देखिए 2 का छोटी ब्रैकेट के अंदर देखिएगा, छोटी ब्रैकेट खोल रहे तो 2 की घात जब छोटी ब्रैकेट में पूरे पे घात लगी इसका मतलब 2 की भी घात लगी है, तो 2 की घात 3 अलग कर दी, गुणा x की घात 2 और घात की घात 3 थी तो घातों की गुणा हो गई, 2 की घात 2 गुणा x की घात 2 गुणा 3 यानी x की घात 6 लिख लिया मैंने सीधे, और बड़ी ब्रैकेट लगा के घात 3 कर दिया, इंटू यहाँ पे 3 की घात 2 अलग कर ली और घातों की गुणा कर दी, यानी गुणा x की घात 6 और पूरे की घात 2 लगा दी, भाग 6 की घात 6 अलग कर दी, नहीं 6 की घात 2 अलग कर दी, गुणा x की घात 6 दूनी 12 अलग कर दी, गुणा पूरे की घात 2। अब देखिए फिर से घातें अलग अलग, ये पूरे की घात 3 है यानी कि फिर घातों की गुणा होगी, 2 की घात 3 और उसकी भी घात 3, तो 3 तियाँ 9, 2 की घात 9 आ गया, गुणा x की घात 6 और गुणा 3 यानी 6 की घात x की घात 18 आ गया। ऐसे ही इधर 3 की घात ये ब्रैकेट्स गुणा में है और ये भाग में है, ये ध्यान रखना। 3 की घात 2 और इसकी गुणा होगी 2 से, पूरे की घात 2 है तो 2 से गुणा होगी, 3 की घात 2 दूनी 4 गुणा x की घात 6 की गुणा 2 से, x की घात 6 दूनी 12। ऐसे ही भाग 6 की घात 2 की गुणा होगी 2 से तो 6 की घात 4 आ जाएगा, गुणा x की घात 12 दूनी 24। अब ये गुणा में है और ये भाग वाला बटे में आ जाएगा, और गुणा में एक जैसे पदों की घातें जुड़ जाएंगी, यानी 2 की घात 9 गुणा 3 की घात 4 गुणा x की घात 18 और 12 जुड़ जाएंगी, भाई x की ही तो घातें हैं समान आधार पर, तो x की घात 18 प्लस 12 हो जाएगा, बटे में 6 की घात 4 गुणा x की घात 24 बराबर। अब देखो 2 की घात हमने 9 को 2 की घात 5 अलग कर ली और 4 अलग कर ली, क्यों? क्योंकि इससे क्या है, हमें a की घात m गुणा b की घात m बराबर a गुणा b पूरे की घात m सूत्र की सहायता से ये जो हर में 6 की घात 4 है ये हमें हर हाल में काटने हैं, तो ये कब कटेंगे जब 3 की घात 4 है और 2 की घात 4 और मिल जाए तो सूत्र बन जाएगा, तो 6 की घात 4 हो जाएगा ये, तभी ये कट जाएगा। तभी हमने 2 की घात 5 2 की घात 9 में से 2 की घात 5 और 2 की घात 4 अलग कर लिया, तो 2 की घात 4 और गुणा 3 की घात 4 गुणा x की घात ये जुड़ गए तो 30 हो गए, बटे 6 की घात 4 गुणा x की घात 24। तो ये देखो अब यहाँ पर सूत्र बना लिया, 2 की घात 5 तो ऐसा ही रहा, गुणा 2 गुणा 3 और पूरे की घात 4 लगा दी, गुणा x की घात 3 बटे 6 की घात 4 गुणा x की घात 24। अब देखिए 2 तियाँ 6, ये देखो आगे बराबर 2 की घात 5 गुणा 6 की घात 4 गुणा x की घात 3 बटे 6 की घात 4 गुणा x की घात 24। अब देखो ये पद एक जैसा हो गया, कट गया 6 की घात 4 बराबर 2 की घात 5 बचा गुणा x की घात, हाँ देखो नीचे तो सब कट गया, नीचे क्या बचा 24, x की घात 24 बचा, यानी कि ये भाग में है तो भाग वाली घात घट जाएगी जाके, तो 2 की घात 5 गुणा x की घात 30 माइनस 24, 2 की घात 5 यानी 2 की 5 बार गुणा x की घात 6 यानी 2 की घात 5 बार गुणा का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 x की घात 6। अगला सवाल 6 a की घात 2 b c की घात -3 बटे 4 a b की घात -3 c स्क्वायर भाग 5
ए की घात -3 बी स्क्वायर सी की घात -1 बटे 3 ए बी की घात -2 सी की घात -3। तो सबसे पहले तो ये अंश हर में दो भिन्नें हैं, एक पहली भिन्न हो गई, दूसरी भिन्न भाग के साथ है, तो दूसरी भिन्न उल्टी कर देंगे तभी चिन्ह गुणा का हो जाएगा। तो 6 स्क्वायर बी सी की घात -3 बटे 4 ए बी की घात -3 सी स्क्वायर गुणा और भिन्न उलट दी, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, 3 ए बी स्क्वायर सी की घात 3 बटे 5 ए की घात 3 बी स्क्वायर सी की घात -1 बराबर अंकों की गुणा करके लिखेंगे। अब अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा हर से, तो 6 तियां 18 और ए की घात, अब देखिए गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी, ए की घात -2 और इधर 1 है, तो ये अंश में दो पद हैं भाई, दो भिन्न हैं तो दो अंश हैं, तो पहले अंश में ए की घात -2, दूसरे अंश में ए की घात 1, तो ए की 18 है, ए की घात -2 + 1 इंटू बी की घात 1 -2 इंटू सी की घात -3 और +3 बटे में भी गुणा हो जाएगी, तो 5 और 4 की गुणा, 5 चौक 20, ए की घात 1 -3 इंटू बी की घात -3 + 2 इंटू सी की घात 2 -1। अब हल करके लिखिएगा, तो 18, अब ए की घात 2 में से 1 गया, माइनस के विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा, लेकिन 2 माइनस वाला बड़ा है तो ए की घात -1 बचेगा, बी की घात -1 - 2 यानी माइनस के 2 में से 1 गई, बी की घात -1 और सी की घात 0 बचेगी। आगे बटे में 20, ए की घात -2 बचेगी, बी की घात -3 में से प्लस का 2 गया -1 बचेगा, सी की घात 2 में से 1 गया 1 बचेगा। अब देखो 2 से काट दो, 2 नेम 18, 2 दसापन 20, 9/10 बचा इधर, गुणा ए की घात, अब ये नीचे हर है तो हर वाला यानी भाग वाला है, तो भाग वाली घात ऊपर वाले में से घट जाएगी जाके, तो 9/10 गुणा ए की घात -1, एक तो ये घटेगी यानी घटाने वाला चिन्ह होगा, दूसरा इसमें एक साथ में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे सारे। देखो अब 9/10 गुणा ए की घात -1 माइनस, और ये -2 के साथ में जो माइनस है वो, इंटू बी की घात -1 माइनस और घात में माइनस है साथ में -1 इंटू सी की घात 0 -1 बराबर 9/10 गुणा -1 और माइनस माइनस प्लस का 2 इंटू बी की घात -1 और माइनस माइनस प्लस का 1 इंटू सी की घात 0 में से 1 गया -1 बचा, 9/10 गुणा ए की घात, विपरीत चिन्ह है तो 2 में से 1 घट गया और 2 प्लस का है तो प्लस वाला बचेगा, तो ए की घात 1 गुणा ये कट गया विपरीत चिन्ह, तो बी की घात 0 इंटू सी की घात -1, किसी भी पद की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो बी की घात 0 की जगह 1 रख दिया, बराबर 9/10 गुणा ए गुणा सी की घात -1, तो -1 वाले को प्लस में तब बनेगा जब वो बटे में जाएगा, यानी 9/10 गुणा ए बटे में पहुंच जाएगा सी, यानी 9/10 इंटू A/C अर्थात 9A/10C। एग्जाम्पल 14, एक्स की घात 3 वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई पूरे की घात -2 भाग एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर वाई की घात 3 पूरे की घात -3। तो ये पहले ब्रैकेट के अंदर ही हल कर रहे हैं, तो ये x की घात 3 वाई की घात 2 अंश में, एक्स वाई हर में यानी कि भाग में है तो भाग वाली घात ऊपर वाले से घट जाएगी जाके, इंटू एक्स बराबर एक्स की घात 3 - 1 इंटू वाई की घात 2 - 1 और पूरे की घात -2, ऐसा ही इधर हुआ, भाग एक्स की घात 1 - 2 इंटू वाई की घात 1 - 3 पूरे की घात -3, तो इधर बचा एक्स स्क्वायर वाई की घात 1 पूरे की घात -2 भाग एक्स की घात -1 वाई की घात -2 पूरे की घात -3। इधर देखिए घातें, घात के ऊपर घात लगी है तो घातों की गुणा हो जाएगी, यानी एक्स की घात -2 और 2 की गुणा -4, वाई की घात 1 और -2 की गुणा -2 बटे भाग एक्स की घात -1 की -3 से गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस, यानी एक्स की घात प्लस का 3 इंटू वाई की घात प्लस का 6, हमने इसे बटे के चिन्ह के
बटा भाग है तो भाग वाला बटे में आ गया। तो अब बटे वाला यानी भाग वाला ऊपर वाले में से घात घट जाएगी जाके, यानी बराबर एक्स की घात -4 और ये 3 प्लस का भाग में है तो भाग वाली घात घटेगी जाके, तो -4 -3 इंटू वाई की घात -2 -6 बराबर एक्स की घात -7 इंटू वाई की घात -8। इसके बटे में 1 है, या इनकी घातों को प्लस बनाएंगे तो 1 बटा के रूप में लिख देंगे, यानी 1 एक्स की घात 7 इंटू वाई की घात 8। सवाल नंबर 15, घनमूल का चिन्ह है वाई की घात 2, घनमूल के अंदर वाई की घात 2 बड़ी ब्रैकेट और पूरे की घात 6। अब देखिए वर्गमूल को घात, जैसे वर्गमूल ए है तो इसको ए की घात 1/2 में लिख, वर्गमूल का मतलब घात 1/2, घनमूल का मतलब घात 1/3। तो देखिए बड़ी ब्रैकेट के अंदर घनमूल लगा था तो घनमूल का मतलब है घात 1/3, तो बाई स्क्वायर है घनमूल के अंदर, तो घनमूल यानी बाई स्क्वायर के ऊपर 1/3 घात लगा दी और घनमूल का चिन्ह हट गया, इंटू पूरे की घात 6। तो अब देखिए पहले 6 घात ऐसी लगे रहने देंगे, जो बाई स्क्वायर में जो 2 घात है और उसके ऊपर 1/3 घात है, तो 2 और 1/3 की गुणा करेंगे पहले, तो 2 बराबर बाई की घात 2 गुणा 1/3 पूरे की घात 6, तो ये बाई की घात 2/3 और पूरे की घात 6 बराबर बाई की घात 2/3। अब देखिए अब बड़ी ब्रैकेट खोलेंगे तो घातों की फिर गुणा होगी, बराबर बाई की घात 2/3 गुणा 6, 3 दूनी 6, 3 से 6 कटेगा 2 बचेगा, तो ये भी 2 ऊपर हैं वो भी 2 ऊपर हैं, तो बराबर बचा बाई की घात 2 गुणा 2 बराबर बाई की घात 4। एग्जाम्पल 16 एक्स की घात 3 बटे बाई की घात 2 पूरे की घात 2/3 इंटू बाई की घात 3 बटे एक्स स्क्वायर पूरे की घात 2/3। तो घात जब घातें लगी घातों की गुणा हो जाएगी, तो बराबर एक्स की घात 3 गुणा 2/3 बटे बाई की घात 2 गुणा 2/3 गुणा बाई की घात 3 गुणा 2/3 बटे एक्स स्क्वायर गुणा 2/3। इधर देखिए 3 से 3 कट गया ऊपर, इधर भी 3 से 3 कट गया, तो बचा है एक्स स्क्वायर गुणा बाई स्क्वायर बटे इधर बचा 2 दूनी 4 गुणा हो जाएगी बाई की घात 4/3 गुणा एक्स की घात 4/3। अब नीचे हर वाली घातें यानी भाग वाली घातें ऊपर वाले से घट जाएंगी जाके, तो एक्स की घात 2 -4/3 इंटू बाई की घात 2 -4/3। ये जब त्रिच्छी गुणा से हल करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी एक्स की घात 6 -4/3 गुणा बाई की घात 6 -4/3, ये घट जाएगा एक्स की घात 2/3 बाई की घात 2/3। अब इसमें से हमने घात 1/3 को अलग कर लेंगे, जैसे एक्स की घात जैसे 2/3 को हम 2 गुणा 1/3 कर सकते हैं, तो इसमें से एक्स स्क्वायर को अलग कर लिया और बाई स्क्वायर को अलग कर लिया, पूरे की घात 1/3 लगा दी, और 1/3 का मतलब घनमूल, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर के ऊपर घनमूल का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि 1 की घात 1/3 को घनमूल 1 लिख सकते हैं, तो उसी तरह इसे लिख लिया। एग्जाम्पल 17 एक्स की घात 4/3 बटे बाई स्क्वायर पूरे की घात -1/2 और भाग बाई की घात 3 बटे एक्स की घात 1/2 पूरे की घात 4/3। ये देखिएगा एक्स की घात 4/3 यानी घातों की गुणा होगी, गुणा -1/2 बटे बाई की घात 2 गुणा -1/2 भाग बाई की घात 3 गुणा 4/3 बटे एक्स की घात 1/2 गुणा 4/3। अब इधर 2 से 2 कट जाएगा, इधर 3 से 3 कट जाएगा, इधर भी 2 से 2 कटेगा, इधर 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए बचा क्या, यहाँ 2 से 2 कट गया यानी ऊपर बचा 2 एकम 2 यानी -2 बटे में बचा 3, एक्स की घात -2/3, नीचे बचा है 2 से 2 कट गया तो केवल बाई की घात -1 बचा, भाग इधर 3 से 3 कट गया केवल 4 बचा घात में, तो बाई की घात 4 बचा बटे 2 से दूनी कट गया 2 दूनी 4, तो ऊपर 2 बचा नीचे 3, एक्स की घात 2/3 बचा। आगे देखिए एक्स की घात -2/3 बटे बाई की घात -1, अब भिन्न को उलट देंगे और भाग की जगह गुणा हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर एक्स की घात 2/3 जो नीचे था ये ऊपर पहुंच जाएगा, एक्स की घात 2/3 बटे बाई की घात 4 और भाग की जगह गुणा। तो अब देखिए गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो एक्स की घात -2/3 प्लस 2/3 बटे में -1 प्लस 4, तो ये तो समान चिन्ह विपरीत चिन्ह तो ये कट जाएगा, समान और विपरीत चिन्ह तो कट जाएगा,
तो x की घात 0 ऊपर बटे y की घात 3 नीचे। x की घात 0 का मान 1 तो बटे y की घात 3 अर्थात 1 बटे y की घात 3। सवाल नंबर 18। घनमूल a की घात 5 बटे 6 पूरे की घात -12 वर्गमूल a की घात -3 बटे 4 पूरे की घात 10 भाग घनमूल a की घात -15 बटे 2 पूरे की घात 14 बटे 15। सवाल बड़ा है और घनमूल को हमने अभी बताया था कि घनमूल हटाएंगे तो घात जितना घनमूल के अंदर है उसकी घात 1/3 लगा देंगे। तो घनमूल के अंदर एक की घात 5 बटे 6 है तो एक की घात 5 बटे 6 की घात 3 लग गई, पूरे की घात 12 इंटू वर्गमूल के अंदर एक की घात -3 बटे 4 है तो इसके ऊपर घात 1/2 लग जाएगी, वर्गमूल का मतलब 1/2 पूरे की घात 10 भाग फिर घनमूल, तो घनमूल के अंदर एक की घात -15 बटे 2 पूरे की घात 1/3 पूरे की घात 14 बटे 5। तो अब देखिए फिर अंदर बड़ी ब्रैकेट को छोड़ के बाकी अंदर जो 5 बटे 6 और 1/3 घाते हैं इनकी गुणा करेंगे। तो एक की घात 5 बटे 6 गुणा 1/3 पूरे की घात -12 इंटू एक की घात -3 बटे 4 गुणा 1/2 पूरे की घात 10 भाग एक की घात -15 बटे 2 गुणा 1/3 पूरे की घात 14 बटे 15। अब देखिए ये तो ऊपर अंश की अंश में हर की हर में गुणा करके लिख दिए जाएगा। केवल भाग वाले पद में 3 पंजे 15 ये कट रहे हैं तो ऊपर 5 बचेगा नीचे 2। देखिए इधर पहले पद में बचा है एक की घात 5 एकम 5 बटे 6 तियाँ 18 एक की घात 5 बटे 18 की घात -12 इंटू एक की घात -3 एकम -3 बटे 4 दूनी 8 एक की घात -3 बटे 8 की घात 10 भाग में एक की घात माइनस के 3 पंजे 15 ऊपर 5 बचा नीचे 2 बचा एक की घात -5 बटे 2 पूरे की घात 14 बटे 5। अब इधर घात 5 बटे 18 और -12 घात के ऊपर घात है तो इनकी गुणा होगी एक की घात 5 बटे 18 गुणा -12 इंटू एक की घात -3 बटे 8 गुणा 10 भाग में एक की घात -5 बटे 2 गुणा 14 बटे 5 यानी घात के ऊपर जो घात लगी उनकी गुणा हो जाएगी। तो ये 6 से कटे 6 दूनी 12 बटे 6 तियाँ 18 और ये 2 पंजे 10 दूसरे पद में 2 चौकू 8 इधर 5 से 5 कट गया 2 सत्ते 14। देखो बचा क्या एक की घात 5 दूनी 10 यानी माइनस है तो ऊपर -10 बटे 3 माइनस इधर कट गया तो ऊपर 5 -3 और 5 की गुणा होगी माइनस के 15 बटे 4 भाग में एक की घात -7। तो ये भाग वाला बटे में आ जाएगा एक की घात -10 बटे 3 गुणा एक की घात -15 बटे 4 और पूरे के बटे में एक की घात -7। तो ऊपर गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी यानी कि एक की घात -10 बटे 3 प्लस माइनस का 15 बटे 4 और ये हर वाली घात -7 है ये हर में यानी भाग में है तो ये घट जाएगी जाके, तो लास्ट में घट जाएगी जाके यानी कि एक की घात -10 बटे 3 प्लस माइनस माइनस हो गया ऐसे ही प्लस ऐसे ही माइनस माइनस प्लस होगा एक तो माइनस वो और एक की घात -7 वाला तब ये प्लस हो जाएगा। तो लास्ट में बचेगा एक की घात -10 बटे 3 माइनस के 15 बटे 4 प्लस का 7। अगला एग्जाम्पल नंबर 19 एक्स बटे बाई की पूरे की घात a माइनस बी इंटू बाई बटे एक्स बटे बाई की पूरे की घात b माइनस सी इंटू एक्स बटे बाई पूरे की घात c माइनस a बराबर 1। यानी एक LHS यानी दाएं पक्ष का मान 1 है तो हम बायां पक्ष इसमें दिया है दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए यानी इधर वाले का वही मान 1 के बराबर सिद्ध करना है। तो इस पक्ष को लेके चलेंगे और 1 हमें सिद्ध करना है। तो बायां पक्ष ले लिया एक्स बटे बाई की घात a माइनस बी एक्स बटे बाई की घात b माइनस सी एक्स बटे बाई की घात c माइनस a। अब चूंकि सूत्र होता है कि गुणा में जितने भी पद हों अगर उनके आधार समान हैं तो घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पर आधार तीनों जगह पे एक्स बटे बाई है तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी यानी एक्स की घात एक्स बटे बाई की घात a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो प्लस ए माइनस ए कट गया माइनस बी प्लस बी कट गया माइनस सी प्लस सी कट गया क्या बचा 0 यानी एक्स बटे बाई की घात 0 बराबर किसी की घात 0 तो उसका मान 1 होता है बराबर दाएं पक्ष के आ गया। एग्जाम्पल नंबर 20 एक्स बाई की घात p माइनस 1 बराबर a यानी a का मान है एक्स बाई पी की घात -1 और b का मान है एक्स बाई क्यू की घात -1 और c का मान है एक्स बाई r की घात -1। तो a की घात q माइनस आर, b की घात r माइनस पी, c की घात p माइनस क्यू का मान ज्ञात करो।
तो व्यंजक ये जो ए की घात क्यू माइनस आर, बी की घात आर माइनस पी, सी की घात पी माइनस क्यू दिया है, इसमें ए बी सी के मान जो दिए हैं वो रख देंगे। यानी ए की जगह पर रख दिया एक्स बाई पी माइनस वन पूरे की घात क्यू माइनस आर, और बी की जगह रख दिया एक्स बाई क्यू की घात माइनस एक्स बाई की घात क्यू माइनस वन पूरे की घात आर माइनस पी इंटू एक्स बाई की घात आर माइनस वन पूरे की घात पी माइनस क्यू। तो एक्स की घात क्यू माइनस आर अलग हो जाएगी, बाई की अलग हो जाएगी। तो बाई में घात पी माइनस वन लगा है, तो पी माइनस वन और क्यू माइनस आर की घातों की गुणा होगी। तो एक्स की घात क्यू माइनस आर अलग हो गई इंटू बाई की घात पी माइनस वन गुणा क्यू माइनस आर, अगला पद गुणा एक्स की घात आर माइनस पी अलग हो गई। ऐसे ही बाई की घात क्यू माइनस वन की गुणा होगी आर माइनस पी से। ऐसे ही एक्स की घात पी माइनस क्यू अलग हो गई और बाई की घात की गुणा आर माइनस वन और पी माइनस क्यू की गुणा हो जाएगी। तो एक्स की घात क्यू माइनस आर, एक्स की घात आर माइनस पी, एक्स की घात पी माइनस क्यू, एक्स वाले जितने पद हैं उनकी घातें अलग जुड़ जाएंगी और बाई वाले जितने पद हैं उनकी घातें अलग जुड़ जाएंगी। तो एक्स की घात क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी के माइनस क्यू, तो प्लस का क्यू मिल रहा माइनस क्यू मिल रहा कट गया, माइनस आर मिल रहा प्लस आर कट गया, माइनस पी और प्लस पी कट गई, इंटू बाई की घात पी माइनस वन गुणा क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू गुणा आर माइनस पी प्लस आर माइनस एक गुणा पी माइनस क्यू, यानी जितनी गुणा वाली घातें हैं सारी जुड़ गई। तो इधर एक्स की घात जीरो हो गई गुणा बाई की घात, अब इनकी गुणा करेंगे। तो गुणा किस तरह से करेंगे, दो पदों की दो ब्रैकेट्स की गुणा हो रही, तो पहले ब्रैकेट का पहला पद इसकी गुणा करेंगे दूसरी ब्रैकेट के साथ, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा पद उतारेंगे चिन्ह सहित, माइनस वन उतार लिया, इसकी गुणा फिर दूसरे पद के साथ करेंगे दूसरी ब्रैकेट के साथ, माइनस वन गुणा क्यू माइनस आर। ऐसे ही इधर प्लस का पहली ब्रैकेट का पहला पद यानी कि क्यू, इसकी गुणा आर माइनस पी से, और पहली ब्रैकेट का दूसरा पद यानी माइनस वन की गुणा करेंगे आर माइनस पी से, प्लस ऐसा ही इधर करेंगे कि आर गुणा पी माइनस क्यू माइनस वन पी माइनस क्यू, गुणा करके लिखेंगे। तो पी और क्यू की गुणा पी क्यू हो गई, माइनस पी आर माइनस का क्यू माइनस माइनस प्लस का आर, प्लस का क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस का आर प्लस का पी प्लस पी आर माइनस का क्यू आर माइनस पी प्लस का क्यू। अब देखिए पी क्यू माइनस प्लस का है, कहीं पे माइनस का भी पी क्यू होगा, तो पी क्यू से पी क्यू कट गया, माइनस का पी आर है, कहीं पे प्लस का पी आर मिल रहा होगा कट जाएगा, माइनस का क्यू और प्लस का क्यू मिल रहा कट जाएगा, प्लस का आर मिल रहा माइनस का आर मिल रहा कट जाएगा, यानी सारे पद कट जाएंगे। तो एक गुणा एक्स की घात जीरो का मान एक रख दिया, गुणा बाई की घात भी जीरो आ गई, तो बाई की घात भी जीरो, यानी एक और बाई की घात जीरो का भी मान एक, तो एक गुणा एक बराबर एक। एग्जाम्पल नंबर 21, ए की घात माइनस एक बी की घात दो बटे ए की घात दो इंटू बी की घात माइनस चार पूरे की घात सात भाग ए की घात माइनस तीन बी की घात पाँच बटे ए स्क्वायर बी की घात माइनस तीन और पूरे की घात पाँच इंटू बड़ी ब्रैकेट बंद इंटू इंटू में है ए की घात माइनस चार बी की घात माइनस दो। अब देखो पहली बात तो जब बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट्स लगी हैं इन ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो घातों की गुणा होगी। जैसे ये सात है तो सात के अंदर जितने पद हैं इनकी सात से जितनी घातें हैं सबकी सात से गुणा हो जाएगी, इधर घात पाँच लगी है तो अंदर पाँच से सबकी गुणा हो जाएगी। तो बराबर ए की घात माइनस के एक की सात से गुणा होगी, ए की घात माइनस सात बी की घात दो और सात की गुणा दो चौदह बटे ए की घात चौदह माइनस के बी की घात सात चौक 28 भाग ऐसे ही इधर गुणा होगी ए की घात माइनस 15 बी की घात 25 बटे ए की घात 10 बी की घात माइनस के 15 ब्रैकेट बंद बाहर ए की घात माइनस चार बी की घात माइनस दो। अब देखिए ये जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर दो पद भाग में है तो जो दूसरी वाली भिन्न है इसको हम उल्टा कर देंगे तभी भाग की जगह गुणा आ जाएगा। ए की घात माइनस सात बी की घात चौदह बटे ए की घात चौदह बी की घात माइनस 28 गुणा ए की घात 10 बी की घात माइनस 15 बटे ए की घात माइनस 15 बी की घात 25 और पूरे के बाहर गुणे में है ए की घात माइनस चार बी की घात दो। ऊपर गुणा है रही ऊपर की ऊपर गुणा कर लेंगे नीचे की नीचे गुणा कर लेंगे तो ऊपर घातें जुड़ जाएंगी नीचे भी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। ए की घात माइनस सात प्लस 10 बी की घात
प्लस के 14 माइनस 15 बटे ए की घात 14 माइनस 15 और बी की घात माइनस के 28 प्लस का 25 और पूरे के बाहर गुणे में ए की घात -4 बी की घात -2। अब ऊपर हल हो जाएगा तो ए की घात -7 प्लस 10 में से घट जाएगा, ए की घात 3 बचा और इधर 14 में से 15 घटेगा तो माइनस का ये बी की घात -1 बचेगी, नीचे ए की घात -1 बी की घात -3 बचेगा, बाहर बचेगा गुणा में ए की घात -4 बी की घात -2। अब ए की घात 3 और बी की घात -1 ए की घात -4 और बी की घात -2 के साथ गुणा में है, तो देखो और ये जो गुणा में है तो वो घातें जुड़ जाएंगी और जो हर वाली घातें हैं ये घट जाएंगी, यानी ए की घात 3 और -4 और ये नीचे वाली -1 घटेगी जाके तो एक चिन्ह माइनस घटाने वाला और एक इसके साथ में लगा है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, वही प्लस का 1 है इंटू बी की घात -1 और इधर -2 तो ये बी की घात -1 और -2 और एक चिन्ह माइनस वाला और एक चिन्ह जो बी की घात बटे वाली बी की घात 3 वाला है माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बी की घात -1 -2 प्लस 3। तो ऐसे ही इधर बी की ए की घात 4 -4 बी की घात 3 -3 तो एक कट गया, ए की घात 0 बी की घात 0 1 गुणा 1 बराबर 1। एग्जाम्पल 22 ए की घात 22 बटे ए की घात z पूरे की घात 1 बटे बाई जेड इंटू ए की घात z बटे ए की घात x पूरे की घात 1 बटा एक्स जेड इंटू ए की घात x बटे ए की घात बाई पूरे की घात 1 बटा एक्स वाई। घातों की गुणा करेंगे बराबर ए की घात y गुणा 1 बटे बाई जेड बटे ए की घात z गुणा 1 बटे बाई जेड गुणा ए की घात z गुणा ए की घात z गुणा 1 बटे एक्स जेड बटे ए की घात x गुणा 1 बटे एक्स जेड गुणा ए की घात x गुणा 1 बटे एक्स वाई बटे ए की घात y गुणा 1 बटे एक्स वाई। अब देखो घातों में कुछ कट रहे हैं, पहले भिन्न के अंश में y कट रहा है, हर में z कट रहा है, दूसरी भिन्न के अंश में z कट रहा है और हर में x कट रहा है, तीसरी भिन्न के अंश में x कट रहा है और हर में y कट रहा है। तो बचा क्या, पहली भिन्न के अंश में 1 बटा z बचा, ए की घात 1 बटा z बटे ए की घात y गुणा ए की घात x बटे ए की घात z गुणा ए की घात y बटे ए की घात x। अब देखो हर में पहली भिन्न के हर में 1 बटा y है, ऊपर कहीं 1 बटा y दिख रहा है, तीसरी भिन्न का हर है कट जाएगा, दूसरी भिन्न के हर में 1 बटा z पहली भिन्न के अंश है ये तो ये भी कट जाएगा, 1 बटा x बचा वो भी कट जाएगा तो 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1। ये थे बीजीय व्यंजकों में प्रयुक्त कोष्ठकों अर्थात बीजीय व्यंजकों से निर्मित सवालों का सरलीकरण। बाकी जो अभ्यास प्रश्नावली वो इसी तरह से हल होगी।